हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें एनालिसिस कर रहे थे। केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उतना अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग को कंपेरेबल बनाना है। तो ज़्यादा मीनिंगफुल कब होगा, जब कंपेरेबल हो जाएगा। कहने का मतलब कि केवल आपको प्रॉफिट लॉस बता दें कि चलिए बताइए प्रॉफिट इतना है, बताइए कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा है कि खराब है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उसको हम रेशियो से चेक करेंगे, जैसे करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो होगा। इसे चेक होगा कि पता चलेगा कि कंपनी के पास एबिलिटी है कि नहीं करंट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। क्या उतने पास सफिशिएंट फंड रहता है उसके पास कि अचानक से अगर 30 डेज के अंदर कोई आ गया पेमेंट मांगने के लिए, क्या उसको पेमेंट कर सकता है, कर सकती है कंपनी। तो उसको चेक करते हैं। तो आज पहले हम लिक्विड रेशियो पढ़ लिए थे, आज हम सोल्वेंसी रेशियो पढ़ेंगे। सोल्वेंसी रेशियो कहने का मतलब कि कोई भी कंपनी की एबिलिटी है कि नहीं कर्ज को पेमेंट करने के लिए। क्या कंपनी के पास एबिलिटी है कर्ज को पेमेंट करने के लिए? जो लॉन्ग टर्म लोन्स, जो लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स लिए हुए कंपनी, क्या उसको पेमेंट कर पाएगी? हम लोग पिछले सेशन में क्या देखे थे, लिक्विड रेशियो मतलब करेंट लायबिलिटी, मतलब जो शॉर्ट टर्म होता है, एक साल के अंदर जो कंपनी के पास जो लायबिलिटी है उसको पेमेंट करने की क्षमता है कि नहीं, वो हो गया लिक्विड रेशियो। अब हम लोग लॉन्ग टर्म लोन्स भी तो लेती है कंपनी, डिवेंचर्स लेती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेती है ना, तो उसको क्या पेमेंट कर पाएगी? तो वो हम चेक करेंगे आज के क्लास में। तो उसको चेक करने के लिए सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं, उसी को कहते हैं सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी करने का मतलब फर्म के पास एबिलिटी है कि नहीं लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग और डिवेंचर्स को पेमेंट करने के। तो इसमें चार रेशियो है। 4 रेशियो से पता करते हैं कि कंपनी के पास एबिलिटी है कि नहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और डिवेंचर्स को पेमेंट करने के लिए। तो पहला रेशियो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले बताए थे कि कोई भी रेशियो याद करने का फॉर्मूला याद कोई बहुत बड़ा अच्छी नहीं है, बहुत सारा फार्मूलाज है, तो इसको याद करने का कोई बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है, सिंपल है। जैसे करंट रेशियो तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, लिक्विड रेशियो तो लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब हम लोग डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो क्या आपको क्या नजर आ रहा था, डेब्ट बाय इक्विटी नजर आ रहा होगा आपको। तो बस डेब्ट बाय इक्विटी अगर निकल जाएगा, डेब्ट पता चल जाएगा, इक्विटी पता चल जाएगा, तो डेब्ट बाय इक्विटी रेशियो पता कर सकते हैं कंपनी के पास एबिलिटी है कि नहीं लॉन्ग टर्म लोन्स और बोरोइंग्स को, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स जो हो गए, डिवेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, उसको पेमेंट करने के पास उस क्षमता है कि नहीं कोई कंपनी को। अब डेब्ट टू इक्विटी आपको नजर आ रहा है क्या लिख रहे हैं, तो इक्विटी को शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। इक्विटी कोई दूसरा नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड ही है। हम जब जो बैलेंस शीट बता रहे होंगे, जब बैलेंस शीट बता रहे होंगे, जब बैलेंस शीट आप पढ़ चुके हैं तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अगर बैलेंस शीट नहीं पढ़े अभी तक तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए बैलेंस शीट, तब जाके ये सब चीज़ समझ में आएगा। तो बैलेंस शीट हम एक बार रिवीजन करवाते हैं कि क्या होता है बैलेंस शीट में। सबसे पहले ओल्ड प्रोविजन से देखें, तो सबसे पहले अगर देखा है यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज इधर साइड होता है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। यही तो बैलेंस शीट का पार्ट है ना। हम ओल्ड प्रोविजन से लिखे समझाने का क्या ये बराबर ये नहीं होता है, हाँ ये बराबर ये होता है। टोटल एसेट्स बराबर तो टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटी तो होता ही है, ये तो कौन नहीं जानता। अगर ये इसका टोटल निकाले तो इसका भी निकल जाए। अच्छा डेप्ट मतलब क्या करें, डिवेंचर की बात करें? नहीं 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 नहीं, डिवेंचर डेप्ट मतलब डिवेंचर नहीं होता। डेप्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज, डेप्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज। सिंपल बात है, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जो डिवेंचर्स ले चुकी है कंपनी, कितना डिवेंचर्स लिए, कितना लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिए, कहने का मतलब कितना नॉन करेंट लायबिलिटी है, वो हो गया डेप्ट। इक्विटी में, इक्विटी कहने का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीज है, जब शेयर होल्डर्स फंड हम बता रहे होंगे, जब शेयर होल्डर्स फंड बता रहे होंगे तो उसमें 2 चीज आता है। शेयर होल्डर्स फंड में 2 चीज आता है, क्या क्या? पहला तो शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस।
आपको अच्छा सा दिख रहा होगा। ऊपर क्या जाएगा, जितना आपको बैलेंस शीट में क्वेश्चन में जितना नॉन करेंट लायबिलिटीज है, नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या क्या बताए थे आप याद कीजिए, हम यहाँ पर रहते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज में। पहला याद कीजिए, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तीसरा क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, चौथा क्या है अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। तो ये 4 चीज नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है। तो जितना 4 चीज दिख रहा है तो चारों चीज में लिख दिए। अगर डिवेंचर दिख रहा है आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, दोनों को ऐड कर दीजिए, डेप्ट आ जाएगा, डेप्ट को ऊपर रख दीजिए। इक्विटी में क्या रखिएगा, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा होगा क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा होगा, रिजर्व दिख रहा होगा, बहुत सारा रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, वो दिख रहा होगा क्वेश्चन में। सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिएगा, यानी शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को ऐड कर दिया तो शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा। और दोनों को पुट कर दीजिए, जो आया वो हो गया डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कहने का मतलब इससे पता चलता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में कि क्या कंपनी जितना डेब्ट रखी है, क्या उसके पास शेयर होल्डर्स कैपिटल है उसके पास, ये इससे पता करता है। क्या वो डेब्ट को पेमेंट कर सकती है, क्या वो डेब्ट को पेमेंट कर सकती है, क्या उसके पास सफिशिएंट फंड है, क्या उसके पास शेयर होल्डर्स फंड है, क्या उसके पास उतना एसेट्स है, क्या उसके पास उतना कैपिटल है कि डेब्ट को पूरा कर सके। तो वह चीज़ है, इससे पता चलता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसका आइडियल रेशियो कुछ नहीं होता है, आपको बहुत सारे किताब में दिखा हुआ है आइडियल रेशियो, इसका आइडियल रेशियो कुछ नहीं होता। हाँ, जितना डेब्ट कम से कम रहेगा कंपनी उसके लिए उतना ही अच्छा है, क्यों, क्योंकि डेब्ट अगर कम रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि उसको ज़्यादा लायबिलिटी नहीं रहेगा। तो 2:1 है, 2 से ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा और अच्छा है, क्योंकि डेब्ट कम रहेगा। डेब्ट जितना से जितना कम रहे उतना अच्छा है, डेब्ट कम रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इससे कैसे क्या होता है, टोटल एसेट्स बाय डेब्ट। तो टोटल एसेट्स मतलब करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको घुमा दे सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको डेब्ट नहीं देगा, इक्विटी नहीं देगा, तो क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है आप ही बताइए, जो कैपिटल जो रहता है वो क्या चीज़ का रहता है, जो कैपिटल रहता है वो क्या चीज़ का रहता है। तो कैपिटल जो होता है वो एसेट्स प्लस लायबिलिटी होता है। एसेट्स मतलब करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, और लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, यही तो होता है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको डेब्ट नहीं दिया रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डायरेक्ट नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में आपको करंट एसेट दे देगा, नॉन करंट एसेट्स भी दे देगा और करंट लायबिलिटी भी दे देगा, तो क्या निकलेगा उससे आप ही बताइए। कभी कभी क्वेश्चन में आपको करंट एसेट्स दे देगा, नॉन करंट एसेट्स भी दे देगा और करंट लायबिलिटी भी दे देगा, तो बताइए इसे यहाँ पे क्या निकलेगा, तो 2 चीज़ कम निकलेगा। अच्छा, आप ही बताइए, इधर लेफ्ट साइड क्या रहता है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, इधर क्या रहता है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। देख लीजिए अच्छा से, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इधर क्या रहता है, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। आप बताइए, करंट एसेट्स दे दिया, नॉन करंट एसेट्स दे दिया, बताइए ये बराबर तो ये होता है, करंट लायबिलिटी भी दे दिया, तो क्या निकलेगा, ये दोनों तो निकलेगा। कहने का मतलब शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इसको और क्या नाम कहा गया, इसको कहा गया है कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको और क्या कहा जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ नहीं है, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटी का ही पार्ट है, यानी दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड है। कभी कभी क्वेश्चन में शायद शेयर होल्डर्स फंड नहीं दिया है, डेब्ट नहीं दे रहा है, तो कैसे निकालेगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, तो सबको इस तरह से करें, करंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटी को ऐड कर दीजिएगा और करंट लायबिलिटी से माइनस कर दीजिएगा, तो क्या निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। अब आप शेयर होल्डर्स फंड निकालना चाहते हैं तो डेब्ट दिया रहेगा, तो डेब्ट माइनस कर दिया तो शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा। कभी कभी डेब्ट नहीं दिया रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड दिया रहेगा, तो शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर दिएगा तो डेब्ट निकल जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन में आपको बहुत सारा से घुमा सकता है। तो कहने का मतलब अगर ये चीज़ आपको पता है और बैलेंस शीट आपको पता है तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। बैलेंस शीट यही है, बैलेंस शीट यही है। तो कभी कभी ये दे रहा है, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा,
तो ये दोनों को प्लस करके माइनस कर दिया तो ये निकल जाएगा। फिर कभी कोई ये दे दिया जाएगा तो इस माइनस करके ये निकाल सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया रहेगा और शेयर होल्डर्स फंड दिया रहेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर्स फंड घटा देंगे तो नॉन कैरेंट लायबिलिटी ही ना आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लायबिलिटी का ही पार्ट। तो आपको बैलेंस शीट अगर पता है, अगर नहीं पता है तो मेरा वीडियोस देख सकते हैं, अच्छा से बैलेंस शीट पढ़ लीजिएगा तभी जाके क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, तो बैलेंस शीट आपको दिमाग में रहना चाहिए कि क्या बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड का दो पार्ट, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। ये बराबर होता है किसका? करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स, यानी टोटल एसेट बराबर टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटी। इक्विटी किसको कहते हैं? शेयर होल्डर्स फंड को ही कहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो सिंपल है। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो से क्या पता चलता है कि क्या जो कंपनी डेब्ट ली रही है, जो कंपनी डेब्ट ले रही है, क्या उसके पास एसेट्स है? कोई भी कंपनी को जब लोन देती है बैंक, तो वो ये जरूर चेक करती है कि क्या जितना डेब्ट दे रहे हैं कंपनी को, क्या उससे ज़्यादा एसेट्स है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एसेट्स कम है और डेब्ट ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा रहेगा तो कंपनी को लोन मिलेगा ही नहीं। आपके पास एसेट 2 रुपये रहेगा और डेब्ट 1 रुपये रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा टोटल से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, डेब्ट कम से कम रखने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा डेब्ट मिलेगा। अगर डेब्ट 2 रुपया है और एसेट्स आपको 1 ही रुपया है, ऐसा तो हो नहीं सकता रियल सिनेरियो में, लेकिन ऐसा है तो बहुत ख़राब कंपनी है। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन क्योंकि आपके पास एसेट्स 1 रुपया है, आपको लोन मिलेगा 2 रुपया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बैंक ही लोन ही नहीं देगी, क्योंकि आपके पास टोटल एसेट्स आपके पास 1 ही रुपया है, 2 रुपया लोन तो नहीं मिलेगा। तो टोटल एसेट्स कैसे निकालेगा? करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स। डेब्ट मतलब क्या? डेब्ट मतलब डिवेंचर नहीं, डेब्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी। टोटल डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर करेंट लायबिलिटीज, है ना, ये सबको ऐड कर दिएगा तो आपको डेब्ट निकल जाएगा। डेब्ट मतलब याद रखिएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी डिवेंचर। सबको लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवेंचर करने का मतलब डेब्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, डेब्ट मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी। तीसरा है इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज ये कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग या डिवेंचर। जब कोई भी कंपनी को डिवेंचर कंपनी देती है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी फर्म किसी कंपनी को डिवेंचर देती है या लोन देती है, तो उसको ये चेक करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करते हैं कि क्या जितना प्रॉफिट कमा रही है बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। जो हम लोग इंटरेस्ट जो प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट निकलता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट का कैसे निकलेगा? जो प्रॉफिट निकल गया उसमें से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे और इंटरेस्ट को ही प्लस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस हो चुका होगा, टैक्स माइनस हो चुका होगा, तो टैक्स को फिर से प्लस करेंगे और फिर से इंटरेस्ट को ही प्लस करेंगे तो निकल जाएगा आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कहने का मतलब इससे ये चेक किया जाता है कि क्या कंपनी के पास उतना सक्षम है, जितना इंटरेस्ट, जितना लोन ले रही है और उसका जितना इंटरेस्ट आएगा, क्या उतना प्रॉफिट कमाती है कि नहीं। अच्छा, इसका आइडियल रेशियो क्या? जितना ज़्यादा रहेगा ज़्यादा अच्छा है। क्यों? आप ही सोचिए, कंपनी 20 रुपये प्रॉफिट कमाती है बिफोर इंटरेस्ट एंड, यानी टैक्स देने के पहले और इंटरेस्ट देने के पहले 20 रुपये कमाती है। अच्छा, बिफोर इंटरेस्ट क्यों निकालते हैं? क्योंकि अभी इंटरेस्ट देना बाकी है, इस चलते बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते हैं। मान लिया इंटरेस्ट 1 रुपया, बताइए कंपनी को 1 रुपया इंटरेस्ट देना है, 20 रुपये कमा रहे तो अच्छा बात है ना, तो उसको खूब लोन दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको आपको इंटरेस्ट दे देगा, आपको पेमेंट कर सकता है, कंपनी का सॉल्वेंसी अच्छा है। अगर यही सिनेरियो इधर ऐसे रहेगा तो कि कंपनी 1 रुपया कमा रही है, 20 रुपये इंटरेस्ट देना, तो हो सकता है उसको लोन नहीं देना पड़े, लोन नहीं दी जाए। क्यों? क्योंकि उसका सॉल्वेंसी अच्छा नहीं है। तो इसे ये चेक करते हैं, सॉल्वेंसी चेक करते हैं कि क्या कंपनी पेमेंट कर पाएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को चुका पाएगी, कर चुका पाएगी, उससे चेक करते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करने का मतलब इसे ये चेक करते हैं कि क्या कंपनी उतना प्रॉफिट जनरेट कर रही है ताकि वो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को पेमेंट कर पाए, इसे चेक करते हैं। ये जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, कोई का आइडियल रेशियो नहीं है। इतना याद रखिए कि डिवेंचर जितना कम से कम रहे उतना ज़्यादा अच्छी कंपनी है,
और प्रॉफिट जितना जितना कमाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालते कहते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालते हैं शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड को क्या एक और क्या बोल सकते हैं, हाँ सही बोले, इक्विटी। इक्विटी को और क्या बोल सकते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को इक्विटी है, दोनों इक्विटी है। जब शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ दीजिएगा तो इक्विटी निकल जाएगा, कहने का मतलब शेयर होल्डर्स फंड निकल जाएगा बाय टोटल एसेट्स। प्रॉपर्टी मतलब होता है मालिक का अपना पैसा। जो कंपनी बनाई है, हम कंपनी क्रिएट की है, तो उसमें एसेट्स है, एसेट्स से बना होगा, बहुत सारा लैंड है, बिल्डिंग है, फिक्स एसेट्स है। एसेट्स मतलब क्या होता है, ये सब होता है, फिक्स एसेट्स होगा, पढ़ाए होंगे। एसेट्स में बहुत सारा हेड था, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, और बहुत सारा चीज़ था। फिक्स एसेट्स में भी अंदर था टेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, बहुत सारा था, वर्किंग प्रोग्रेस था। तो ये सब मेरा एसेट्स है। तो जो मेरा टोटल एसेट्स है, मेरे कंपनी में जो टोटल एसेट्स है, ऐसा तो नहीं है ना कि मालिक का अपना पैसा से नहीं खरीदा गया होगा वो एसेट्स। उससे ये चेक किया जाता है कि जो एसेट्स है उसमें कितना परसेंटेज है, उसमें कितना पार्ट है मालिक का पैसा, यानी मालिक के पैसा से कितना एसेट्स क्रिएट हुआ है कंपनी में, उससे ये चेक किया गया था। तो निकालते कैसे, सबसे पहले ऊपर रखेगा मालिक का पैसा। शेयर होल्डर्स फंड मतलब क्या होता है, मालिक का पैसा। अच्छा, कैपिटल दो चीज से क्रिएट होता है। जब कैपिटल एम्प्लॉयड बता रहे होंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड बता रहे होंगे, दो चीज बता रहे होंगे। सबसे कैपिटल एम्प्लॉयड बताया होंगे तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। मालिक का पैसा कैपिटल दो चीज से बनता है। पहला शेयर होल्डर्स फंड, कहने का मतलब जो मालिक है, शेयर होल्डर्स मतलब मालिक के पैसा से भी कैपिटल क्रिएट होता है, और जो मालिक नहीं है उससे भी तो कैपिटल क्रिएट होता है। जैसे हम बैंक से लोन ले लिए और उससे हम लैंड खरीद लें, बिल्डिंग खरीद लें, तो वो भी तो मेरा एसेट क्रिएट किया, लेकिन वो मालिक का पैसा से एसेट नहीं क्रिएट हुआ, वो बाहर है, और साइडर के पैसा से हम एसेट्स कैपिटल क्रिएट किए। तो कैपिटल दो चीज़ से बन सकता है, एक मालिक का पैसा, एक जो मालिक का पैसा नहीं है। तो ये जो मालिक का पैसा, यही ना शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड है दो चीज़, शेयर होल्डर फंड में दो चीज़, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड में दो चीज़, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का बहुत सारा पार्ट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सब चीज़ें शेयर कैपिटल। तो शेयर होल्डर्स फंड को ऊपर रखिएगा। शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और टोटल एसेट्स मतलब नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। क्वेश्चन में नॉन करेंट एसेट दिया रहेगा, नॉन करेंट एसेट करेंट एसेट दे दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, नीचे रख लीजिएगा, और शेयर होल्डर्स फंड यानी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ के ऊपर रख दीजिएगा, तो आपको निकल जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो कहने का मतलब कि जो मेरा टोटल एसेट्स है कंपनी का, उसमें मालिक का पैसा कितना है। अगर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए डेब्ट ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऑनर का पैसा से ज़्यादा एसेट क्रिएट हो रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें यह चेक किया जाता है कि ऑनर का पैसा से कितना एसेट क्रिएट हो रहा है, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये है, ये हुआ समझने का तरीका। सबसे पहले बैलेंस शीट आपको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में दो चीज़, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, ये हो गया लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। निकालने का तरीका, कभी कभी क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड नहीं दे रहा तो क्या कीजिएगा, करेंट एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स को जोड़ दीजिएगा और करेंट लायबिलिटी को घटा दीजिएगा, तो निकल जाएगा आपको करेंट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमको शेयर होल्डर्स फंड निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर डेप्ट घटा दीजिएगा, निकालने के बाद नॉन करेंट लायबिलिटी घटा दीजिएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। कभी कभी डेप्ट दिया रहेगा, डेप्ट निकालना रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड दिया रहेगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर्स फंड घटा दीजिएगा तो डेप्ट निकल जाएगा। कहने का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी। डेप्ट मतलब डिवेंचर नहीं, नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें डिवेंचर भी आ रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आ रहा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आ रहा है, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी आ रहा है। अच्छा, एक चीज और, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो क्या है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज।
अच्छा एक बात और बताइए कि इसमें करंट लायबिलिटी जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? इसमें करंट लायबिलिटी जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स बन जाएगा ना। तो कभी कभी क्वेश्चन में टोटल एसेट्स नहीं दिया रहेगा, करंट लायबिलिटी दिया रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड दिया रहेगा, नॉन करंट लायबिलिटी दिया रहेगा, क्या हुआ प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो, तो कैसे निकालेगा? तो शेयर होल्डर्स फंड दिया रहेगा तो ऊपर रख दीजिएगा, और शेयर होल्डर्स फंड ऊपर रख दीजिएगा, और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी जोड़ दीजिएगा तो निकल जाएगा टोटल एसेट्स। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, यानी कैपिटल, ये दोनों का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटी जोड़ दीजिएगा तो टोटल एसेट्स निकल जाएगा। तो ये चीज़ है, आपको हर तरीका से बता दिए। चार इसमें है सॉल्वेंसी रेशियो में। पहला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा है डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। फार्मूला बता दिए। फार्मूला क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है। तो बैलेंस शीट आपको मन में रहना चाहिए, बैलेंस शीट आपको दिमाग में रहना चाहिए। बैलेंस शीट आपको पकड़ है तो आप पूरा क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल एक्टिविटी रेशियो देखेंगे और भी अदर रेशियो देखेंगे। धन्यवाद।